तो वेलकम टू एनएस कंसेप्ट। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के आगे वाले पार्ट को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप जो है कि जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर। तो सवाल पर आते हैं। तो देखिए आज मेरा है क्या, आज मेरा फंडा इस पर है। क्या है कि पहले देखिए कि इसको कैसे कैसे हम लोग जैसे वो निकालने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे कि हम कहते थे कि 4 का स्क्वायर तो कहते थे कि 16 होता है, यानी ये क्या था, मूल संख्या का स्क्वायर है। ये क्या है, वर्ग संख्या है। ये मूल संख्या, ये क्या है, ये मूल संख्या है, मूल संख्या का वर्ग है, मूल का ही वर्ग है। और ये क्या है, 16, ये क्या है जी, वर्ग संख्या है। इसको सीधे लिख देते हैं हम लोग, क्या, वर्ग संख्या। क्या लिखते हैं, वर्ग संख्या। आया समझ में? तो यानी ये है मूल संख्या, इन्हीं को स्क्वायर करने पर इतना आया। अभी छोटा है तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, जब बड़ी होगी तो उस समय आपको समस्या आ सकती है। तो इसी समस्या का निदान के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्या हमको करना है इस पर। ठीक है, तो हम लोग इस पर क्या क्या करेंगे, तो इसी को पहले देखते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्या करते हैं। देखिए कि अगर हम 0 का स्क्वायर किए तो क्या आया, 0 आया ना जी। 1 का स्क्वायर किए तो क्या आया, 1 आया। 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया। 4 का स्क्वायर किए तो 16 आया। 5 का स्क्वायर किए तो 25 आया। 6 का स्क्वायर किए तो 36 आया। 7 का स्क्वायर किए तो 49 आया। और 8 का स्क्वायर किए तो 64 आया। और 9 का जब स्क्वायर किए तो हमारा कितना आया, 81 आया। ठीक है, समझे ना? आपको यहां से दिखाई नहीं दे रही है ना? चलिए तो चलिए हम इसको यहां लिख देते हैं कि हम 7 का जब स्क्वायर किए तो 49 आया। और 8 का स्क्वायर किए तो हमारा कितना आया, 64 आया। और 9 का जब स्क्वायर किए तो क्या आया, 81 आया। अब देखिए हमको एक चीज दिमाग में रखना है कि देखिए कि ये मूल संख्या का जब वर्ग किए हम तो ये सब आया है ना जी, ये सब आया है। तो जो जो पेयर की दोनों जोड़ के कितना बना रहा है, अगर दोनों जोड़ के देखिए आप, अब यहां देखिए कि हम क्या करते हैं, सबका यूनिट डिजिट लेते हैं। देखिए यूनिट डिजिट 1 इसका खत्म, इसका यहां से लकीर दीजिए, इसका सबका जो है कि पहला डिजिट को समाप्त कर दीजिए। पहला डिजिट मैंने समाप्त कर दिया। अब क्या दिखा रहा है, सिंगल डिजिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या क्या हो सकता है, तो इस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए यूनिट डिजिट में क्या, अगर वर्ग संख्या कुछ रहे तो ये सब चीज आपको दिखाई दे। देखिए अब देखिए हम अगर 0 कहां कहां पर मिलेगा, हमको तो सिर्फ ओनली 0 पर ही 0 मिलेगी, है ना जी। अब देखते हैं कि स्क्वायर में 1 कहां कहां पर मिलेगा, 1 कहां कहां पर मिलेगा। तो देखते हैं कि 1 कहां कहां मिलता है, तो 1 का स्क्वायर करने पर भी मिलता है और 9 का भी स्क्वायर करने पर मिलता है। तो आपको एक गुड बात बता दे रहे हैं कि दोनों को जोड़िएगा ना, 10 आएगा। देखिए 9 1 10, है ना, समझ रहे हैं? अच्छा अब देखिए कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें, यहां देखिए 4 कब कब आ रहा है, लास्ट में देखिए क्या है, 0 1 4 9 6 5 6,
941। देखिए आप, तो यानी अब देखिए 2 तो नहीं आया है, 3, और 3 कब कब आएगा, तो 3 कब कब आएगा, किसका किसका स्क्वायर करने पर, देखिए 3 कहते हैं 4 जो है कि कब कब आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर आएगा और 8 का भी स्क्वायर करने पर। 8 2 10, देखिए हुआ कि नहीं, समझ रहे हैं, 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ ना जी, है ना। अच्छा अब यहां ध्यान दें कि अगर हम कहें कि 4 आया, अब चलते हैं किसके पास, 9 बाद में लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 कब आता है, सिर्फ 5 रहेगा तभी 5 आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अब 6 पर चलते हैं, 6 कब आएगा, तो देखिए 6 कब कब आएगा कि 4 का स्क्वायर करने पर भी 6 होता है, 6 का स्क्वायर करने पर भी 6 होता है। आप यहां देखिए तो 4 6 10 होता है, समझे। जब भी 2 पेयर निकला है तो 10 10 करके निकला है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 6 आया, 7 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है। अब देखिए 9 कब कब आएगा, तो देखिए आप 3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करने पर भी 9 आएगा लास्ट में, समझ में आई। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इस चीज को अच्छा से दिमाग में बैठा कर रखिए कि देखिए 9 कब कब आया है, 9 देखिए कब कब आया है, 7 का स्क्वायर करने पर आया, 9 कब आया है, 3 का स्क्वायर करने पर आया है ना। अब आपको कहेगा कि 4 कब आया है, 4 तो 2 का स्क्वायर करने पर आया है, 8 का स्क्वायर करने पर आया है क्या जी, समझ रहे हैं। अब देखिए कहेगा कि 0 कब है, तो 0 का 0 है, 5 कब है, यानी कि आपको 0 5 और 1, ठीक है, 0 5 और 1 ये सब जो है कि रिपीट नहीं होता, जिसका वो जो है वही रहेगा, ठीक। अब देखिए 4 कब आया, 2 का स्क्वायर, 1 तो 1 ही रहेगा, 9 है तो 3 और 7 का, 7 3 10 होता है कि नहीं। 4 कब, तो 2 का, और 2 8 10, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज जो है कि दिमाग में रखिएगा, है ना, ये बहुत यूजफुल चीज होगा जो अभी यूज करने जा रहे हैं, क्लियर, समझे ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मेरे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। आप लोग जब फोन करते हैं ये चैप्टर करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। भले समय नहीं रहे अलग बात है, लेकिन सिंसियरिटी देख के बहुत सुंदर लगता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम कहते हैं ये सवाल लेते हैं, देखिए सवाल लेते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे 121 रूट में 1 to 1 है ना जी, 1 to 1 है ना, इसका कहेगा रूट निकालने के लिए। तो देखिए लास्ट से 2 डिजिट पहले पकड़िएगा, बाद में जो बचे जोड़ा ऐसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर लकीर दीजिए, 1 किनके किनके लास्ट में होता है, 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 होता है ना, और 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 होता है, नहीं होता है? होता है ना जी, 9 1 10, 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है ना। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 9 का भी। अच्छा अब देखिए कि यहाँ पर इसका काम खत्म, मेरा ये 2 अंक का काम खत्म। 1 को देखें, 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 और 1 का स्क्वायर करने पर भी 1। अब यहाँ 1 का देखिए 1, अच्छा 1 का अगर स्क्वायर, 0 का तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 1 1 यहाँ ले लिए हम, ठीक, दोनों जगह। अब हमारा सामने क्या आंसर आया है कि आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंफर्म कैसे कहेंगे कि आखिर यही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए आपने लिया क्या है, देखिए तो 1 लिए है ना, तो 1 है ना, और अगला संख्या 2 के बीच का ही कोई टर्म रहा होगा, तो दोनों को गुना कर लीजिए। 2 गुना 1 कितना होगा, 2 होगा। अब बताइए ये जो 2 आया, 2 से 1 छोटा है कि बड़ा है जी, छोटा है ना, बोलिए छोटा है कि नहीं। तो छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन है, 11 सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 11। देखिए 11 है ना, समझ रहे हैं। आप कितनों का निकालिए, एकदम आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ ध्यान दें, आप पकड़िए अब 1936 तो 2 अंक तो पहले लगा देंगे, 2 2 करके। स्क्वायर है तो 2 संख्या को ही गुना करने पर क्या होता है बाबू, 2 संख्या को जब गुना करते हैं, गर्मी बहुत है बाबू, 2 संख्या को जब गुना करते हैं तभी जो होता है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 1936 है, अब 6 लास्ट में है तो हम कहेंगे ना कि 4 का स्क्वायर करने पर भी होता है 4 4 16 है ना, और 6 का स्क्वायर करने पर भी होता है ना, तो स्क्वायर नहीं देंगे यहाँ। अच्छा अब देखिए ये 19 जो किसका स्क्वायर करने, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। 4 चौके 16 होता है, 4 चौके क्या होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। तो हम क्या बेटर समझेंगे, ज्यादा वाला को तो नहीं लेगा, हम लेगा किसको, तो कम वाला को, यानी 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब आपके सामने 2 आंसर आ गया है, ठीक है, आपके सामने 2 आंसर है, आइदर 44 और 46 शुड बी योर आंसर। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो दोनों के बीच में ही नाता है जी 19, ये 4 और 5 के बीच में नाता है, बोलिए, ये 4 और 5 के बीच में 19 आ रहा है, तो 4 5 को दोनों को गुना कर लीजिए। 4 यहाँ दिए थे, एक बढ़ा के लिखे, 4 5 20। अब बताइए 20 से 19 छोटा है कि बड़ा है, 20 से 19 छोटा है कि बड़ा है, तो 19 जो है कि क्या है, छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 44, तो ये आंसर हो गया, ये क्रॉस हो गया। समझ में आई बात, 44 हो गया आपका क्या आंसर, 1936 का क्या हो गया 44। समझ रहे हैं। फिर एक दो और देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। यहाँ ध्यान दें, जैसे हम लिखते हैं 2209 है ना। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, अगर करेंगे 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 2 अंक पहले लगाओ, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसका क्या 7 का स्क्वायर भी 9 होता है। जैसे एक निकाले ना, 3 में 7 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, उतना सोचना नहीं है, ठीक। अब 22 आया, बताइए यहाँ पर भी 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 22 से छोटा होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं, ठीक। अब देखिए 4 लिए, तो ये किसके बीच में होता है, 4 और 5 के बीच में, 4 का स्क्वायर 4 16, 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका 20 आएगा। बताइए 20 से ये छोटा एक बड़ा है, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, कितना होगा आंसर 47। क्लियर है, आ रहा है समझ में। आप किसी को बनाइए, कितना बड़ा बनाइएगा आ जाएगा, है ना। 1156 जैसे ले लीजिए। अब चलिए 1156 लेते हैं, है ना, 1156 लेते हैं। देखिए 1156 अब देखिए इनको कीजिए आप 1156। अब देखिए कि ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 6 छके 36। अब यहाँ देखिए तो 3 तिया 9 लीजिएगा, क्योंकि 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 इसके बाद वाला क्या होगा 4, 3 चौके क्या होगा 12। अब बताइए 12 से 11 छोटा एक बड़ा है, छोटा है, तो दोनों में छोटा कौन है 34, आंसर हो गया 34। क्लियर है, आ रहा है ना समझ में। किसी को कोई दिक्कत भी है क्या जी, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आप फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए हम 1296 का निकालते हैं, 1296। आप किसी का भी यू कैन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 1296। अब देखिए जी 1296, यहाँ देखिए 6 देखिएगा तो 4 लीजिएगा, 6 लीजिएगा, क्यों लास्ट में 6 जैसे देखा मैंने, ये 2 अंक खत्म। अब बताइए 3 तिया 9 ले जाएगा, 3 लेंगे, यहाँ भी 3 लेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4, दोनों गुना कीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 से बोलो 12 क्या है, बराबर है, क्या है 12 से क्या है जी 12 बराबर है ना, बोलिए, है ना जी बराबर। अब बराबर रहे या बड़ा रहे तो एकदम बड़ा वाला होगा, तो बड़ा कौन है 36। आंसर क्या होगा मेरा 36 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बोले, नहीं ना। तो ये जितना भी रहा ये तो याद करना ही है आपको, लेकिन निकाल लीजिए आप कितना बढ़ा दीजिए एकदम निकल जाएगा, ठीक, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब सवाल करेंगे ना तो बहुत बड़ा लेंगे हम, ठीक। वहां मैं लगाऊंगा 90 कंसेप्ट, देखिएगा कैसे कैसे होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए महाशय अब सवाल की दुनिया की ओर चला जाए। अब देखिए सवाल है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2940 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे ये सवाल आएगा तो 2940 है बाबू, इसको तुम जो है कि सीधा तोड़ लो, इसको
है ना। उस दिन हम बताए थे ये तीसरा नंबर सवाल मैंने किया था, ठीक है, ये मैंने करके दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल, चलो ये सवाल है 12, सवाल नंबर 12 में देखिए, यहाँ सवाल क्या कहता है, देखिए 169 रूट ओवर 169 प्लस 144 माइनस 225। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसका तो बाबू 13 हो जाएगा, इसका तो 12 हो जाएगा, इसका तो 15 हो जाएगा। अब माइनस है यहाँ प्लस है, ये दोनों जुड़ जाएगा 12 13 25 होता है ना जी, 25 दोनों जुटने वाला है ना। 25 में अगर 15 घटा देंगे 10 आ जाएगा आंसर, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा। आंसर शुड बी 10। 25 में 15 जाएगा, क्या बचेगा 10। आंसर शुड बी 10। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आगे सवाल देखिए, अगला सवाल है 32 रूट ओवर 32 माइनस रूट ओवर 128 प्लस 50 रूट ओवर 50। अब कहता है क्या, इसका मान ज्ञात कीजिए। बताओ जी इसका मान क्या होगा। तो इसको एक बार तोड़ लेते हैं। देखिए रूट में जब घातांक करने जब पढ़ाऊंगा ना, मेरा दादा जानते हो ना, मैं सब कुछ को डील करके पढ़ाता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा बूस्टर डाल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा स्पीड नहीं, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। देखो 16 दुगुना 32 होता है कि ना, बोलो। माइनस इसको करोगे कितना होगा, 64 दुगुना कितना होता है जी 128, 64 टू जा 128। अब यहाँ करेंगे तो 25 दुगुना 50 हो जाएगा। बोलो होगा, किसी को कोई परेशानी? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते। देखो 16 का बाबू 4 होता है रे, 4 बाहर आएगा, रूट 2 रहिए जाएगा, जो नहीं निकलेगा उसके अंदर रूट रहेगा। माइनस इसका 8 निकलेगा, 8 8 64, तो ये 2 अंदर रह जाएगा। प्लस इसका 5 निकलेगा बाहर, 5 रूट 2 हो जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? इफ नॉट देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखिए ये बाबू ना प्लस वाला है, देखो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, इसके सामने वाला जो है कि इससे पकड़ते हैं हम लोग। 5 4 9 हो जाएगा, होगा 9 रूट 2 है, यहाँ माइनस 8 रूट 2 है, 8 रूट 2। अब बताइए 9 रोटी में अगर 8 रोटी घटाएंगे तो 1 रोटी बचेगा, तो सिर्फ रूट 2 बच जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का स्थान तो कौन सी संख्या हो सकती है? देखो जी किसी संख्या का वर्ग किया जाए, देखो यहाँ 2 3 7 0 कहा था, देख लो सवाल आया है। अब बताओ जी इकाई स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है? 2 तो कभी नहीं होगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करो 2 नहीं आएगा, 3 भी कभी नहीं होगा, 7 भी कभी नहीं होगा, आंसर 0 होगा। क्या आएगा? 0 हो सकती है। संख्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, क्योंकि आप स्क्वायर 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर करके देख लीजिए, लास्ट में क्या आता है, ठीक 0 हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4096 का वर्गमूल क्या होगा? बस वही बात। देखिए हम आपको 4096 हम आपको 9 जीरो बताते हैं, 4 4 4 6 5 6 और 6 4। देखो हम 2 तरीके से बताते हैं इसको, देखो कैसे बनाते हैं। जैसे देखेगा 6 तो होगा कितना, 4 चौके 16 और 6 छक्के 36, 4 लेंगे क्या होगा बाबू, 6 6 जा क्या हो गया, 6 6 जा 36 होता है ना जी। 6 7 कितना होता है बाबू? अब देखो तुम इसको निकालोगे किसके बीच में अलाय कर रहा है, तो देखो तो 6 और 7, 6 7 42। अब बताओ 42 से तो ये छोटा है ना जी, तो छोटा वाला 64 हो जाएगा आंसर, 64 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा मेरा 64 नहीं आया समझ में? क्लियर है? अब हम 90 अप्लाई कर देते हैं। देखो 90 कैसे अप्लाई करता हूं, ध्यान देना एकदम। अगर हम इसको अब एकदम टाइम कंज्यूम, एग्जाम बाबू समय का मार होता है, तुम सवाल बना लिया अगर समय खत्म तो बस तुम्हारा गया काम से, ठीक। देखो यहाँ 4 4 8 होता है, 6 4 10 होता है, 10 का 1 होता है, 5 6 11 11 का 2 होता है, 6 4 10 का 1 होता है। हमारे सामने 2 आंसर आ गया। अच्छा एक बात और बताइए कि इससे ही पकड़ सकते हैं क्या? देखिए जो 40 ने रख के 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 50 गुना 50 कितना होगा, 2500 होगा। अरे होगा कि नहीं?
50 गुना 50 2500, तो यहाँ देखते हैं 4096 है, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। 44 ये हो तब तो नहीं होगा, ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगा। अब बच गया मेरा 56 और बच गया क्या 64। ठीक, अब देखिए यहाँ मेरा 2 ऑप्शन बचा हुआ, आपको ऐसे भी लगाना है, आगे भी पीछे जाके भी लगाना है। अब देखिए यहाँ आंसर को भी थोड़ा देखना है। अब देखिए यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचे, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 आएगा। अब इनको जोड़ने पर जो भी जितना देगा, अब देखिए इसको जोड़ने पर क्या आता है वही आंसर होगा। देखिए 9 खत्म, 6 4 10, 10 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। देखो 1 आंसर आया, आंसर हो गया 64। क्लियर आया समझ में? क्लियर है? तो हम सिखाएंगे इसको, बहुत एकदम बड़ा बड़ा धांसू सब सवाल इसके उड़ा देंगे इससे हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए 44100 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए 44100 का वर्गमूल क्या होगा? देखो जी 00 है ना, क्या इससे बना है क्या? 91 है, 910 है, इसमें 90 लगाना बहुत टफ हो जाएगा। 210 1210 है ना, ये तो 1210 होगा ही नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं, 0 है तो यहाँ 0 ले लेते हैं, ठीक है ना जी। अब देखिए ये कितना आता है? 21 का स्क्वायर ही तो है, 221 या 21, क्या 21 का स्क्वायर तो 441 है, सीधा 210 आंसर हो गया मेरा। क्लियर, आगे बढ़ गए। देखिए क्यों जरूरी मैं समझा मैंने यहाँ लगाना, तो यहाँ देखिए 9191 है, ऐसा भी देखिए, ऐसा भी आप लगा सकते हैं। इतना बड़ा का स्क्वायर तो ये होगा ही नहीं। 91 का स्क्वायर करोगे तो देखिए 89 81 90 ही का स्क्वायर कीजिए तो 8100 होगा, तो यहाँ कितना 44,000, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा इसको कर दें 8100, देखिए 900 99 81 और कितना 4 0 दीजिएगा तो कितना बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ठीक, तो इस आंसर ऐसा भी आप अप्रोक्स में भी 210 आ रहा है। क्लियर है? ठीक, देखिए जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप आराम से एकदम जो है कि बड़ा बड़ा सवाल को ऐसे भी विदाउट सॉल्विंग बना सकते हैं, आप अप्रोक्स लगा के मार सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इसका वर्गमूल कहता है क्या होगा? ध्यान दें, देखिए कहता है कि 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना कितना है 4 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर। कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल समझते हैं, देखिए ऊपर वाला टोपी पहन के बैठल है, क्या होगा? तो सबका देखिए स्क्वायर ऊपर में सबका है, कोई ऐसा बंदा नहीं जो स्क्वायर लेके नहीं है। तो जहां पर होगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, जहां पर होगा मारिए और आगे बढ़िए। 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्यों कि सबका स्क्वायर खत्म हो जाएगा सिर्फ। ठीक, समझे ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि 5336100 का वर्गमूल का हुई। ठीक, 5336100 है। कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा? तो आंसर है 2310। दूसरा है 2190, उसके बाद है 2191, उसके बाद है 2941। ठीक, चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं पहले। 5 3 8, 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। आंसर यहाँ 0 दे रहा है। कौन दे रहा है जी? 3 3 6, 6 का 36, 0 हो सकता है। 6 3 2 5 1 6, यहाँ देखिए तो 9 खत्म, 2 1 3, ये भी तो दे रहा है जी, ये भी तो 3 हो गया। देखिए 9 का खत्म, 1 1 2 2 4, 4 चौके 16 होगा, 2 2 4 4। यहाँ पर देखिए तो 9 खत्म, 4 2 6 1 7 7 7 49 का क्या होगा? 9 खत्म तो 4 इसका भी आएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता है, इतना तो तय है ना? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16 आएगा, 16 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 7? यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी मेरा 7 आएगा। समझे कि नहीं? इतना निकालने में आपका मन फ्रेश हो जाएगा, नहीं तो समझे कि नहीं? समझे? यहाँ कर लीजिएगा, फिर इतना बड़ा कैसे कीजिएगा? समझ में आ रही है बात? तो देखिए इसको कैसे करते हैं।
अब देखिए 6 का 36 का 0 हो जाएगा, 3 या 9 का भी 0 हो जाएगा। अब आखिर झमेला क्या आएगा, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 23 का कितना होता है अब इसको हम लोग मार रहे हैं कैसे, देखिए अगर हम कहूं कि 2300 ही पकड़ते हैं, 2300 पकड़ते हैं, 23 गुना 23 कितना होता है जी, 2300 को ही पकड़े अगर, तो 23 का कितना होता है, 529 होता है ना, 529 23 का, 23 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा जी, 23 का अगर कहिएगा स्क्वायर होगा तो कितना होगा, देखिए अप्रोक्स लगा रहे हैं, यहाँ पर 21 का ही हम स्क्वायर करेंगे, 21 का है, इसका होगा लगभग 441 होगा। इसका चलिएगा, इसका अगर करने जाते हैं इसका, तो इसका कितना होगा 23 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, अरे हम तो बोले ना उतना होता है 529, लेकिन आप करके भी दिखाते हैं। 3 तिया 9 होगा, 0 9, 2 गुना 4 होगा, 409, 2 तिया 6, 2 गुना 12 नहीं जी, तो 529 होगा कितना होगा 529। अब बताइए, ये देखिए 4000 के लमसम 4 के नीचे ही झूल रहा है 529, जो कि इससे थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है, तो मैं आंख बंद करके इसको लगाऊंगा। ओह, इसको कहते हैं, हम किसको लगाएंगे, हम इनको लगाएंगे और रास्ता नाप लेंगे। आंसर कितना हो जाएगा 2310 शुड बी योर करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेशन यूज करिए और बनाइए, नहीं तो भाग विधि चलिएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगी, आप वहां बैठ के तबला डुग्गी खूब बढ़िया से बजाइएगा, आवाज हम लोग भी सुनेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या है, ये अगर दिक्कत है ना इस सब में, इसमें अगर दिक्कत जैसे लग रहा है अगर आपको, तो आप यकीन माने कि आगे मैं ऐसा एकदम धांसू सब सवाल को उड़ाने वाला हूं कि आप यकीन भी करोगे कि हाँ जी क्या हो रहा है। ऐसा जटिल सा सवाल कोई लेता भी नहीं है जल्दी, ये सब सेशन में हम ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि आप सीखें कि सवाल को कैसे कैसे करता है आदमी। ऐसा देखे तो जल्दी लेते हुए सब छोटका सब लेके उड़ने लगता है। आप देखिए ये कैसा सा सवाल लिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा सिर्फ जो है कि फॉलोवर बड़े ही सब, आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा कि बड़े बड़े सवाल को कैसे करते हैं, बड़ा सवाल को भी ऐसे उड़ाते हैं। ठीक, देखिए वह कौन सी संख्या जिसे उसी संख्या से गुना करने गुणनफल 18065 हो जाएगा। अरे कौन संख्या, उसको उसी संख्या से गुना करने पर है। देखिए मान लीजिए ए है, उसको ए से ही गुना करेंगे तो कहता है इतना हो जाएगा। अरे भैया इसका वर्ग ना, इसका रूट निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि ए स्क्वायर का मान मांग रहा है, यानी रूट मांग रहा है, यानी सीधा सा बात, संख्या का गुणनफल स्क्वायर के बराबर ही है। तो इनका तो आप आराम से 18065 निकाल सकते हैं आराम से। 5 है बाबू, 5 ही होगा, लास्ट में 2 0 खत्म हो जाएगा। अब बताओ 14 14 हाँ 196, 13 13 हाँ 169 होता है ना। 181 गलती लिख दिया सवाल हम, 180 625 है, 625 है 25। ठीक, 180 625 है ना। अच्छा चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम थोड़ा ऑप्शन भी यूज कर लेते हैं। 3 6 5 4 2 5 है ना, और 3 7 5 और है 3 9 5। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके भी देख लेते हैं। 5 3 8 हो जाता है, और 7 3 10, 5 1 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 5 3 8 7 15, 5 2 10 4 14, 14 का 5 हो जाएगा, 5 2 10, 5 2 7 4 11 हो जाएगा जी, 5 2 7 7 4 11 के 2, अब 5 6 6 3 9 हो जाएगा, इसका तो 5 बचेगा। अब देखिए इसका 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 25 का होगा 7, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 जो कि 0 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 का हो जाएगा कितना 1। हमारा सब ऑप्शन देखिए एकदम बहुत बढ़िया आंसर दिया है कि आंसर 6 4 10 यानी 1। सबका अलग अलग देखिए, हम इतना सब कर सकते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, जो देगा वही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, देख बाबू 8 1 9 0 खत्म, 6 2 8 5 13 13 13 हुआ ना, 13 को जोड़ो 4 आएगा, 4 कौन सा दे रहा है, ये होगा आंसर। क्लियर, आंसर मेरा ये हो गया। क्लियर, एकदम आगे बढ़ते चले, वीर बढ़े चलो। देखो समझ में आई बात,
क्या हमको सिर्फ डिजिट जोड़ा मैंने मार दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आगे है, वह संख्या बताए जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 15625 होगा। 15625 होगा, अरे 15625 होगा। 75 125, 75 125 और क्या कहता है 105, दूर क्या कहता है 105 और कितना है फिर 135, है ना, समझे। अच्छा देखिए, 7 5 12, 12 के 3 होगा, 7 5 12, 12 का 3 होगा, जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8 होगा, यहाँ 5 1 6 होगा, यहाँ 5 3 8 1 9 होगा यहाँ। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि बहुत कोई जो है कि बहुत कुछ बोल रहा है यहाँ। ठीक, अब देखते हैं इनको अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ ध्यान दें, जहां पर 9 बना के 0, समझ में आई बात, जहां पर 9 बना जैसे 0, इसीलिए देखें यहाँ 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 5 कितना होता है 14 5 19, 19 में 9 हो गया 0, बचा 1, हमारा आंसर 125 हो गया। देखिए 1 दिखाई दे रहा है यहाँ, क्लियर है, समझ में आई बात, यही है 90, समझ में आई बात। अगर अच्छा समझना हो तो कमेंट करो, हम इसको खूब डिटेल में पढ़ा देगा। 90 समझ में नहीं आता है ना, बोलो डिटेल में, एकदम उड़ा दोगे सवाल को। ठीक है, इट्स गारंटी। यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इसके क्या स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। ऑप्शन है 0 1 2 5, 0 1 2 5। देखो जी कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। 0 तो हो सकता है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो होगा। 1 भी हो सकता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे। 2 हो सकता है, नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 5 तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आंसर यही होगा 2 नंबर, क्लियर, आंसर 2 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आगे सवाल देखो जी, आगे मेरा सवाल है, यदि किसी पूर्णांक का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। पूर्णांक का वर्ग किया जाए, इकाई स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है, इकाई स्थान पर 2 3 2 3 5 और 7 कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए तो व्हाट शुड बी द पॉसिबल नंबर इफ एनी नंबर शुड बी स्क्वायर्ड। ठीक है, जब इसको स्क्वायर किया जाए तो देख बाबू, इकाई स्थान स्क्वायर किया जाए तो 2 कभी नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा, 7 कभी नहीं होगा, 5 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, एक बाग में 2916 वृक्ष है, प्रत्येक 2916 वृक्ष है, प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितने पंक्तियों में की संख्या है। पंक्तियों की संख्या क्या होगी, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 2916 वृक्ष है। अरे इधर 2916 है बाबू, इधर से भी कहता उतने पेड़, इधर से इतना पेड़, सीधा वर्गमूल निकाल लो इसका। 6 आएगा तो 4 या 6 होगा। यहाँ बताओ 5 5 25, 5 ले लो, यहाँ 5 ले लो, 5 को 6 से गुना कर दो, 6 5 30, 30 से देखो ये छोटा है, छोटा वाला हो जाएगा आंसर 54। क्लियर, आया समझ में, खूब रिहर्सल करें, हो जाएगा। ठीक, देखें इस पर मैं एक सवाल बना देता हूँ, ये होम टास्क रहेगी आपकी। ठीक है, देख लो, मैं बहुत बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम अमेरिका से भी देखो तो दिखाई देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देख यहाँ कर दिया बड़ा रे कार्य। ठीक, चलो यहाँ ध्यान दो, एक सवाल मैं करा देता हूँ। यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, 841, अब तुमको गिवन है बाबू, 841 का वर्गमूल यहाँ 29 अगर हो, दिस इज द कंडीशन गिवन हियर, है ना। तो कहता है क्या, रूट ओवर, देखो रूट ओवर 841 यहां पर पॉइंट दिया हुआ है, प्लस रूट ओवर 0.84, रूट ओवर 0.0841 प्लस है, फिर यहां पर चले 0.000841, 0.00841। क्लियर है, आ रहा है समझ में। थोड़ा देर के लिए हम मिटाते हैं इसको। ठीक, कि आंसर इसका क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है बाबू,
चलो देखो इसको हम बताते हैं कैसे करते हैं। देख अच्छा एक बात बताओ, इसको हम अगर तोड़ें तो इसके नीचे देखो तो यहाँ 100 हो सकता है कि नहीं बोलो? अरे होगा कि नहीं? देखो ना रे, होगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 1 देंगे, 2 अंक के लिए 2 0। इसका भी पॉइंट हटा दो तो ये 1 1 2 3 4 0 हो जाएगा। इसका भी पॉइंट को प्यार से हटाओ, 1 देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो ऐसे आराम से लिख सकते हैं। हम पहली बार दिखा रहे हैं, दूसरी बार जो है कि उतना प्यार से नहीं बोलेगा, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दें। अब बताओ इसका तो रूट से निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, क्या इसका 100 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10, और ऊपर में 841 का 29 रख दो, प्लस यहाँ पर देखो तो 2 0 के लिए यहाँ 100 हो जाएगा, 2 0 के लिए 1 0 आता है, 841 का 29 फिर यहाँ लिख दो, होगा, प्लस यहाँ देखो तो जी 841 का यहाँ 29 है ना 29। अब बटे में क्या होगा 2 2 4 2 6, तो यहाँ 3 0 होगा, 3 0 होगा 1 पर, होगा ना। अरे समझे भाइयों, आ रहा है समझ में? चलो अब देखिए कि इसमें करना क्या है कि यहाँ देखिए मैक्सिमम 0 कितना है बाबू 3 है, तो 3 सब में बनाओ, इसमें 1 0 देंगे तो यहाँ भी 1 0 देंगे, यहाँ देखो 3 0, यहाँ 2 0 देंगे तब बनेगा, यहाँ 2 0 दे दिया। अब इनको प्यार से जोड़ लो, जो भी आएगा वहाँ पॉइंट को फिक्स कर दो, आंसर हो जाएगा। जोड़ो इसमें 2900, ऐसे प्यार इधर जोड़ो ना रे, यहाँ देखो 2900 हो गया, 290 हो गया, 29 हो गया, जोड़ो 9 9 2 11 के 1 9 2 11 1 12 के 2 2 1 3 3291 19, देखो गलती नहीं है तो 9 9 2 11 9 1 10 2 12 के 2 2 1 3, ठीक है। 3219 अपन में बाबू होगा तुम्हारा मैक्सिमम 0 3 है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन आराम से टेल दैट, क्या कह सकते हैं कि 3 0 है ना, 3 अंक के बाद पॉइंट 3219, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट बैठाएंगे और आंसर मार देंगे। क्लियर आ गया समझ में? दिक्कत है? अगर नहीं तो आगे बढ़ा नेक्स्ट। चलो अब देखो मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ कि देखो चले गया सवाल किधर जी, चलिए चलिए महाशय जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से देखो हम ये बोलना चाहते हैं कि इसको देखो थोड़ा कि क्या कह रहा है। ये सवाल आपको करना है, मैंने एक सवाल किया ना, आपको सभी सवाल करनी है बाबू, नहीं कीजिएगा ना तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये सवाल मैंने एक कर दिया है, आपको सभी सवाल करनी है अगर आप सही स्टूडेंट हैं तो, है ना। अगर आप ठेला देके चलने वाले हैं तब तो भाई मेरे बस का बात नहीं है सुधारना आपको, मैं बोल ही सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट अब अगला सवाल देखिए, देखिए एक सवाल मैं इस पर भी करूंगा और आपको सब सवाल करने के लिए दूंगा। क्लियर समझ में आई बात? तो इस पर भी मैं एक सवाल कर दे रहा हूं आपको, देख लीजिए। इतना बड़ा सवाल हो गया ना, अब आप लिख सकते हैं, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक। समझ में आई बात? चलिए यहाँ देखिए आपके सामने ये बैठ गया कि प्यार से बैठा, ठीक। होगा होगा, चलो ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अब सवाल हम चलते हैं। ये होम टास्क है, ठीक है। अब बहुत ऐसे महारथी हैं जिसको कि समय का बहुत अभाव है, उसके लिए जो है कि 24 घंटा से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन भगवान भी बहुत अन्याय कर रहा है। आगे बढ़ते हैं रूट ओवर। सब काम करने में मन लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है तब तो भाई आपकी दुर्दिन आने वाली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि 2√256 भागा √x, बहुत गर्मी है, ठीक है, इसीलिए 1/3, तो x का मान क्या होगा? ध्यान दें। देख बाबू एक बात बताते हैं, दोनों अगर रूट में रहते एक बड़ा का ऐसा रूट देंगे, देखो 256 है ना, नहीं अच्छा नहीं तो ऐसे भी कर लो, उतना क्या झमेला में जाएगा। इसका तो 16 हो जाएगा ना, 16 है ना, भागा है तो नीचे ला लो इसको, बटे √x बराबर हो जाएगा 1/3। अब 16 तो यह कितना हो जाएगा 48, 48 बराबर √x हो जाएगा, गुना कर लोगे क्रॉस,
है ना, रूट एक्स नहीं जी। अच्छा इसको तोड़ लेंगे, 16 गुना 3 हो जाएगा कितना, 16, या तो सीधा कर लो, वो सब हटाओ। 48 बराबर एक्स रहेगा, तो रूट इधर हटके का, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, बोलिए आएगा। 48 का स्क्वायर अब कितना हो जाएगा, आप आराम से जानते हैं, एकदम प्यार से निकाल लो, देख लो 16 48 रूट एक्स गया। अब देखो बाबू, ये x 48 का स्क्वायर ही x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 48 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और 8 चौके 32 दूगुना 64, यहाँ पर लिख दो, जोड़ दो, 4 6 4 10 के 0, हाथ में 1 रहेगा, 6 6 12 13 के 3, 2304 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, 2304। क्लियर है। और ये सारे सवाल मैं नहीं करने वाला हूँ, आपको करनी है। अगर नहीं, अगर हो सकेगा तो हमको आप कमेंट में बोलेगा, मैं फिर से दूसरे वीडियो में बना दूंगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मैंने एक सवाल लिया है कि पॉइंट वाला सब सवाल कैसे बनाते हैं, ध्यान दें। हम इसमें भी एक ही सवाल करने वाले हैं, ठीक है, इसमें भी एक ही सवाल करने वाले हैं। थोड़ा मैं बड़ा पहले कर दे रहा हूं ताकि आप जब बनाएं तो पॉइंट में दिक्कत नहीं हो सके। देखिए अब आप वीडियो को यहाँ पॉज करके सारा सवाल लिख सकते हैं। देखिए मैंने बहुत बड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं, अब आप सवाल इसको कीजिए। देखिए एक सवाल कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं, ठीक, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए रूट ओवर है 0.0576, 0.0576 है ना, गुना रूट ओवर 1.69 बाय रूट ओवर 0.0144। देखिए एक चीज हम बताते हैं, यहाँ का अगर हम कहें तो यहाँ 4 पॉइंट यहाँ पर है, 4 पॉइंट यहाँ, इसका पॉइंट इधर जाएगा, इसका पॉइंट इधर जाएगा, तो यहाँ उड़ने वाला है ही नहीं। तो हम देखिए इसको कैसे करते हैं, चलिए यहीं पर कर ले रहे हैं। देखिए तो अब बताइए, ये पॉइंट 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भाग में है, रूट में रहे कहीं, तेरे इससे निकलेगा तो 2 0 निकलेगा, इसका भी निकलेगा 2 0 निकलेगा, तो हम इसका सीधा सा पॉइंट उड़ाइए देते हैं, सब इसका पॉइंट खत्म, इसका पॉइंट खत्म। अरे होगा कि नहीं, बोलिए होगा। और सिर्फ इसका पॉइंट नीचे बच जाएगा मेरा, जो कि गुना में 1 पॉइंट के लिए 1, यहीं पर अगर करेंगे तो देखिए भाग में यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 के लिए 2 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 576 का कितना होता है, 24 का कितना होता है, 26 का कितना होता है, 24 का कितना होता है जी, 24 का शायद होता है, नहीं आप लीजिए ना, ये 24 का देख लीजिए करके कितना होता है। 24 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौके 16 होगा, 2 दुगुना 4 होगा, 4 दुगुना 8 दुगुना 16 होगा, कर लीजिएगा, यहाँ 576 हो जाएगा। देखिए तो 6 7 5, आप याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, हम बोले थे ना 1 से 30 तक याद होने चाहिए। इसका हो जाएगा 24 का, और यहाँ हो जाएगा कितना 13/10 हो जाएगा, क्योंकि 169 का 13 होता है, 100 का 10 हो जाएगा। इसका हो जाएगा बाबू यहाँ 12। अब आप आराम से कीजिए, 12 दुगुना 24 हो जाएगा, 13 दुगुना 26 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, यानी 2.6 शुड बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कितना हो जाएगा 2.6। और नेक्स्ट जो है एकदम बहुत इजी सब है, किसी किसी में पॉइंट नहीं भी है तो आप इसको करेंगे। तो आज के लिए इतना तक रहेगा। थैंक यू, आई एम टेलिंग यू अलविदा, एंड you guys will solve all those problems whatever you are given in this session। and अंत में यही बोलना चाहूंगा कि ये मेरे